हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करी हुई है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ क्या है, बिट से 4 ज़्यादा है, ठीक है। एंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो उसका पेरीमीटर है ना, उसका अगर हाफ कर दे तो वो कितना है, 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हमें क्या करना है, गार्डन की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, जो उसकी लेंथ और बिट होती है ना, उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ओके, हमें जो भी फाइंड करना होता है ना, वही हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन। गार्डन की जो लेंथ है ना, वो हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। सेम इसी तरह से बिट को भी मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे बिट ऑफ द गार्डन, क्योंकि ये दो चीज़ें तो हमें फाइंड करनी है। वो मान ली मैंने y मीटर। और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से है रेक्टेंगुलर गार्डन। अब पेन में तो ऐसा ही गार्डन दिखा सकते हैं हम, है ना। यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो लेंथ क्या मानी हुई हमने, x मानी है, और जो बिट था वो हमने y मानी हुई है। अब क्या बोल रहे हैं, जो इसका पेरीमीटर है ना रेक्टेंगुलर गार्डन का, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस पॉइंट से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाउंड्री कवर कर रहे हैं ना हम, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला पता है आपको? अगर नहीं पता तो फिर भी बता देती हूँ। ये क्या, एक्स एक्स, यहाँ पे ये इसकी लेंथ है, ये इसकी बिड्थ है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से पेरीमीटर के देखूँ तो क्या बनेगा हमारे पास पेरीमीटर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक एक्स ये, एक एक्स ये, दो एक्स ये हो गया, और दो बाई, ये वाली बाउंड्री भी तो कवर करेगा, तो दो बाई हो गया। इसका मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा, है ना। और ऐसे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी, हमने क्या मानी हुई है, लेंथ x माननी है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे विड्थ आ जाएगी y, है ना। तो ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अगर हम पेरीमीटर का हाफ कर दें तो वो कितना है, 36 होता है। तो पेरीमीटर कितना है हमारे पास, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो वो होता है 36। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये तो मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे दूसरी बात इसने क्या बोली हुई है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, बोल रहा है जो लेंथ है, मतलब जो x है, वो लेंथ क्या मानी है, x, वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो विड्थ कितनी है, y है, और वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। जो हमारी लेंथ है वो बिट से 4 ज्यादा है, तो जो हमारी बिट है उसमें 4 ऐड कर दिए, तो क्या आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई। इसको अच्छे से समझ लें। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। अब दो इक्वेशन आ गई, हम इस पे कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने बोला हुआ है, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया हुआ है, इन्होंने बोला फाइंड द डायमेंशंस। तो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन से, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाई एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। और इस इक्वेशन को ना थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म है ना वो एक साइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी, यहाँ पे ये देखो प्लस का है, y इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का y इक्वल्स टू 4 बनेगा। इसको दे देंगे हम नाम सेकेंड इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके लिख दी यहाँ पे। अब सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सेम टर्म होते हैं ना उनको कैंसिल कर लेते हैं। या तो इसको प्लस करेंगे या फिर इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस का साइन करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक जैसे हैं दोनों में। तो मैं यहाँ पे y वाली टर्म को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगी इनको। तो मैं अगर इनको प्लस करती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया कैंसिल।
तो हमारे पास ये इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 2x, यहाँ पे बनेगा इनको ऐड करेंगे तो 36 + 4 कितना होता है स्टूडेंट, 40 होता है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है जो हमने लेंथ मानी हुई है। तो यहाँ पे 40 एज इट इज रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे दूसरी साइड जाके ये डिवाइड कर जाएगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 2 ज़ा 40 होता है ना। सो x = आ गया हमारे पास 20 मीटर। मीटर साथ में लगाएंगे क्योंकि हमने x क्या मानी हुई है, लेंथ ऑफ द गार्डन मानी हुई है x मीटर, है ना। तो ये तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, साथ में y की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया ना, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे और यहाँ पे लिख देती हूँ पुट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं स्टूडेंट, आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ, मैंने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में। अब मैं x की जगह पे ना 20 रख देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं x की जगह पे 20 रखूंगी तो ये बनेगा 20 + y = 36, यही बनेगा। ध्यान से देखो ये बनेगा, है ना। अब मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y को तो यहीं पे रहने दूंगी और दूसरी साइड इसको ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा 36, यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, है ना। सो y = 36 - 20 कर देंगे तो 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 एज इट इज, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया y = 16। यूनिट भी लिखेंगे साथ में, क्या है, मीटर है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द गार्डन होगी वो 20 मीटर होगी और जो विड्थ ऑफ द गार्डन होगी वो हमने बाई मानी हुई है, वो कितनी होगी, 16 मीटर होगी। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ पे हमने आज फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन मेथड लगाया है इस चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसमें एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। तो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया। मोस्ट ईजिएस्ट मेथड है आई थिंक, और आपको भी ईजिएस्ट मेथड लगे ये। सो क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल। सेम इसी तरह की ना कोई एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म्ड इज, और वो जो लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे ना वो इस तरह की लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए कि जब हम उसको लिखें तो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आए तो वो दोनों जब उसकी लाइंस बनाए ग्राफ पे तो वो कैसे आए, इंटरसेक्टिंग लाइन आए। फर्स्ट के लिए बोला हुआ है। फिर सेकंड बोल रहा है इस तरह की इक्वेशन लिखें कि जब हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंट करे या हम उसको रेशो से कंपेयर करें तो हमें ये कैसी लाइंस मिलनी चाहिए, पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए। जब हम रेशो से कंपेयर करें ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि कोइंसिडेंट लाइन मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कैसी लीनियर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसके लिए हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें क्या करना पड़ता है, जो उसकी कंडीशंस है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। क्या कंडीशन है, कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कि जो A1 है अपॉन A2 का जो रेशो है ना वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 अपॉन B2 का रेशो से, एंड नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 और C2 के रेशो से, ठीक है। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए पहले तो हमें जो लीनियर इक्वेशन एक दे रखी है उसको लिख लेते हैं, 2x 3y - 8 = 0। अब नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन इस तरह की लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 का जो रेशो आए वो B1 अपॉन B2 के रेशो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस, अब यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो ये A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, x का कोफिशिएंट 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3y है, मैं यहाँ पे कोई ऐसी टर्म लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया 5y। अब 3/5 आ जाएगा यहाँ पे। क्या ये आपस में इक्वल होंगे, रेशो ऑफ A1/A2 एंड B1/B2 का रेशो बराबर होगा, नहीं होगा, है ना। यहाँ पे सेम इस तरह से कोई और टर्म लिख देंगे 8/9, ये आपस में कोई भी इक्वल नहीं होगा। देखना आप चेक करके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं रेशो कंपेयर करूँ ना तो A1/A2 का रेशो कितना आ जाएगा, मैं साइड में करके दिखा देती हूँ। A1 हमारे पास 2 होगा x का कोफिशिएंट, और A2 हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना 4 होगा। ये पे आ गया 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। सेम इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं। यहाँ पे B1 क्या होगा हमारे पास 3 होगा, एंड B2 कितना होगा हमारे पास 5 होगा, तो यहाँ पे 3/5 आ गया। क्या दोनों का रेशो इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब हमने ऐसी इक्वेशन लिख दी जिनके रेशो आपस में इक्वल नहीं है।
आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसी, है ना, आप भी खुद अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और इक्वेशन भी लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 2y कर दूंगी, आपस में इंटरचेंज कर दिए कोफिशिएंट, -10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिख दिया। अगर इनके भी रेशो करें तो क्या हमारे पास जो रेशो बनेंगे ना वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने खुद अपनी समझ से लिखनी है इक्वेशंस। यहाँ पे मैंने 2 लिख दी है, आपको बस एक इक्वेशन लिखनी है। अब नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या कंडीशंस होती हैं? पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जो लास्ट वाली 2 है ना वो बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, उनका रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पहले तो उसको लिख लेंगे इक्वल्स टू 0। अब कोई ऐसी इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं -6y और यहाँ पे लिख देती हूँ -17 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो b1/b2 का रेशो निकालो पहले। ये आ गया b1 3 एंड b2 कितना आ गया -6, 1/2। यहाँ पे आ गया -1/2 एंड c1/c2 का रेशो निकाल के देख लो। यहाँ पे आ गया -8 एंड -17। ये आ गया ना c1/c2, यहाँ पे आ गया 8/17। यहाँ पे 1/2 और 8/17 क्या आपस में इक्वल है स्टूडेंट? नहीं है। इसका मतलब हमने जो इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। आपको भी इसी तरह से कोई सोच समझ के इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन चेक देख लो पहले। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आपस में सारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो आपस में सारे बराबर होने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 3y जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है -8 इक्वल्स टू 0। अब हमें कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि उस इक्वेशन को लिखने से हमारे पास जो इनके रेशो आए ना वो आपस में इक्वल आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इसका डबल लिखते जाऊंगी। यहाँ पे देखो 2 है ना 2x, तो मैंने यहाँ पे 4x लिख दिया। यहाँ पे 3y है तो मैं यहाँ पे 6y लिख रही हूँ। और यहाँ पे -8 है, या तो डबल लिख दिया -16। अब ये हम जब इनका रेशो निकालेंगे ना तो देखना हमारे पास सेम आएगा। साइड में करके देख लेते हैं। a1/a2 का रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, है ना। अब b1/b2 का रेशो निकालेंगे तब b1 कितना है 3 एंड b2 कितना है 6, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2। और सेम इसी तरह से c1/c2 का रेशो देख लो, -8/-16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8 एंड 8 2 16। ये भी कितना आ गया 1/2। आपस में सारे रेशो बराबर आए ना। तो कुछ इस तरह की आपको इक्वेशन सोच के लिखनी है स्टूडेंट, ठीक है। बस आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए, अब फिर इक्वेशन तो आप इजीएस्ट में यूँ लिख लोगे, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है स्टूडेंट? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन के लिए। फिर उस ग्राफ में ना जब हमारे पास ग्राफ बन जाएगा तो हमारे पास वहाँ पे बोल रहा है एक ट्रायंगल बनेगी। तो जो वो ट्रायंगल बनेगी ना हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। वर्टिसेस मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो लिखने हैं, और जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उस ट्रायंगुलर रीजन को बस शेड करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास दो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले टेबल बनाएंगे दोनों इक्वेशन के लिए, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको शेड कर देंगे। शेड करने के बाद जो उसके पास वर्टिसेस आएंगे वो भी लिखने हैं हमें, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? करेंगे सॉल्व। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आगे हमारे पास इक्वेशन 1 है ना। पहले इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। तो मैंने ये बना लिया इसके लिए टेबल। ये आ गया x और ये आ गया y। यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। एक की वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है ना। तो यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ। ग्राफ बनाना है तो हमें यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड 0 नहीं चाहिए, हमें कोई कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो x माइनस वाई तो एज इट इज रहेंगे, ये 1 दूसरी साइड चल जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखो x की। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 1 रख देती हूँ तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कितनी रख दी? माइनस का 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे आ गया -1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1।
यहाँ पे माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे बन गया प्लस का 1, आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 0। अब 0 तो माइनस का y है ना, तो यहाँ पे जाएगा साइन भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1। एक तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए। नेक्स्ट एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ x की जगह 2 रख देती हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, x की जगह मैं अगर 2 रख देती हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया माइनस y इक्वल्स टू -1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो यहाँ पे माइनस का y एज इट इज, ये यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचा y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बन गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 है इक्वल्स टू 0 है। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इक्वेशन को, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, दूसरी साइड चला गया तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे इसके लिए टेबल बनाओ स्टूडेंट, तो टेबल भी ऐसी वैल्यू रखनी है इंटीजर वैल्यू जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। पुट करके देखो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूँ स्टूडेंट, तब x की वैल्यू अगर 0 रख देंगे 3 इंटू 0 प्लस 2y माई इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे ये तो पूरा 0 हो जाएगी टर्म। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड कर जाएगा, 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 6 आ गई। सेम इसी तरह से कोई और वैल्यू सोचेंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, तो इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 रख दूँ तब क्या बनेगा हमारे पास, तो मैंने 3x एज इट इज रहने दिया, 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 12 एंड x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आ गई हमारी y एक्सिस, ये आ गई हमारे पास x एक्सिस। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपको ग्राफ पेपर पे करना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 1 का इंटरवल, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। अब फर्स्ट टेबल को देखो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे होगा x एक्सिस का -1, नेगेटिव एक्सिस का -2, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जब हमारी x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे है और x की -1 वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या, -1, 0 वाला ढूंढ लिया। नेक्स्ट देखो, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, ये है, और इसके स्ट्रेट ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इसके लिए हमें क्या कर लेंगे, ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास ग्राफ की लाइन। सेम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। तो y की वैल्यू 6 क्या है, स्ट्रेट इसके सामने, बनाई नहीं हुई, यहाँ पे बना लेते हैं। ये आ गया 5 एंड ये आ गया 6, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, इसका नाम लिख लेते हैं क्या, 0,6। नेक्स्ट देखो, जब हमारे पास x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 कहाँ पे है, ये है x एक्सिस पे, तब y की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब y के स्ट्रेट सामने, 0 के स्ट्रेट सामने। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 4,0। अब हम इन लाइंस को भी क्या कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ की लाइन। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो आया ना, यहाँ पे जो ये जो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला है ना, इसको हम डॉटेड से लाइन से मिला लेंगे ताकि हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाले कोऑर्डिनेट के आगे हमारे पास x की वैल्यू कितनी 2 एंड y कितने 3 पे कट कर रहा है एक दूसरे को। तो ये आ गया 2,3 कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें जो हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हुई है ना इसके अंदर, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया ट्रायंगल का, एक कोऑर्डिनेट ये है कितना -1,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 4,0। तो हमारे पास ग्राफ बिल्कुल प्रॉपर बन गया है, बिल्कुल राइट ग्राफ बना है हमारे पास। इन जो ग्राफ की लाइन आई है ना, इसको लिखना भी है कि किस इक्वेशन का ग्राफ है ये।
तो ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 के लिए ग्राफ है, और ये जो है वो फर्स्ट है इक्वेशन के लिए ग्राफ है। तो क्या है, लिख देंगे हम इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 के लिए ग्राफ है ना। अब जो ये ट्रायंगुलर बनी है ना, इसके लिए ट्रायंगल बनी है ना, इसको हमें शेड भी करना है। हमने इसके वर्टिसेस लिख दिए हैं, अब हमें क्या करना है, इसको बीच वाले एरिया को शेड भी करना है। तो मैं इसको यहाँ पे शेड भी कर रही हूँ, रेड कलर से शेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारी ट्रायंगल फॉर्म हुई है, ये हमें ट्रायंगल बनाने को बोला था इन्होंने, ठीक है। और ये इसके वर्टिसेस लिखने को बोला था। ये आ गया इसका एक वर्टिसेस ये आ गया -1,0 और एक ये आ गया 4,0। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या क्या आया हमारे पास, पहला आया 2,3, फिर आया हमारे पास -1,0 एंड फिर आया हमारे पास 4,0। ये आ गया हमारे पास वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, यही फाइंड करना था स्टूडेंट हमें। तो आई होप आपको समझ आ गया कैसे हमारे पास दो इक्वेशन होगी तो हम उसके लिए टेबल बनाएंगे, फिर टेबल बनाने के बाद उस टेबल को देख देख के ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।